क्या कोई अपनी पहचान बदलकर अपनी किस्मत बदल सकता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही मशहूर लोक कथा के बारे में है जो चतुराई, धोखे और हाँ, उसके अंजाम के बारे में है। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ नाम बदल लेने से किसी की पूरी पहचान और उसकी किस्मत बदल सकती है? हमारी आज की कहानी इसी एक गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। मिलिए अजय से, हमारी कहानी के नायक। वैसे तो पूजा पाठ की हर कला में माहिर है, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एक नाई का बेटा है। और बस यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो कहानी का पहला पड़ाव, एक नाई के बेटे की कसम। अपनी पहचान के इसी बोझ तले दबकर अजय एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। होता ये है कि अजय की उस ब्राह्मण से बहस हो जाती है जिसकी वो सेवा करता है। वो कहता है कि ज्ञान और हुनर होते हुए भी ये समाज उसे जन्म के आधार पर ही तौलता है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, कह सकते हैं कि ये उसके बगावत की पहली चिंगारी थी। और बस गांव छोड़ते वक्त अजय ये कसम खाता है। ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। वो दुनिया को साबित करना चाहता है कि काबिलियत जन्म से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, परम शर्मा बनना। यहाँ अजय अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह पीछे छोड़कर एक नया मुखौटा पहनने की तैयारी करता है। एक ऐसी पहचान जो उसे वो सम्मान दिलाएगी जिसका वो खुद को हकदार समझता है। देखिए, ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था। उसने अपनी पुरानी अपमानित पहचान को फेंककर एक नई सम्मानित पहचान ओढ़ ली, परम शर्मा, एक ब्राह्मण। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी गहरी चाल थी। और वो अपनी इस योजना पर फौरन काम शुरू कर देता है। अपनी नई ब्राह्मण वाली पहचान और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वो एक भोले भाले गांव वाले को यकीन दिलाई लेता है कि उसे खाने और आराम की सख्त जरूरत है। और ये थी उसकी नई जिंदगी की पहली छोटी सी जीत। कहानी का तीसरा पड़ाव है ब्राह्मण का धोखा। अब परम शर्मा को समझ आ गया था कि गांव वालों का अंधविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, और बस वो इसी को अपना हथियार बना लेता है। उसकी चालाकी देखिए, वो जानता था कि लोगों के मन में पाप का डर कितना गहरा बैठा है, तो वो उनकी छोटी मोटी गलतियों को पकड़ता, उसे एक नया गंभीर सा नाम दे देता और फिर खुद ही उसका एकमात्र समाधान बनकर सामने आता। समाधान? एक बहुत महंगा महायज्ञ। मतलब साफ था, वो डर बेच रहा था और बदले में पैसा और इज्जत दोनों कमा रहा था। उसकी ये झूठी शोहरत इतनी फैल जाती है कि एक बहुत अमीर आदमी खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। सोचिए, ये वही मौका था जिसका अजय को बरसों से इंतजार था। एक ऐसा मौका जो उसे सब कुछ दे सकता था। और यहाँ भी उसकी चालाकी देखिए, वो इस मौके पर फौरन हाँ नहीं करता। वो पहले तो ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं है। ये भी उसकी एक चाल थी, ये जताने की कि भाई वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक पहुंचा हुआ ऊंचे दर्जे का ब्राह्मण है जिसे मनाना आसान नहीं। मगर जैसे ही दौलत और ताकत हाथ में आती है, उसका असली रंग दिखने लगता है। जिस सम्मान के लिए वो अपना घर-बार छोड़कर आया था, वही सम्मान वो अपनी पत्नी को नहीं दे पाता। घर में अब वो एक पति नहीं, एक तानाशाह बन चुका था। चौथा पड़ाव, एक राज का खुलासा। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। तो सवाल ये था कि झूठ पर बनी उसकी ये दुनिया आखिर कब तक टिकती, क्योंकि अब उसके अतीत की वापसी का वक्त हो चुका था। झूठ का जाल चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना बुना जाए, सच कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेता है। और अजय की जिंदगी में सच दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन उसके पुराने गांव का एक जानने वाला उसे पहचान लेता है। अब अपना राज दबाए रखने के लिए अजय को उसे पैसे देने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये उसके झूठे साम्राज्य के ढहने की शुरुआत थी। और किस्मत का खेल देखिए, उसके राज पर दूसरा और सबसे बड़ा खतरा खुद उसके अपने बुरे बर्ताव की वजह से आता है। उसकी सास, जो अपने दामाद के रवैये से तंग आ चुकी थी, एक ज्योतिषी के पास पहुंच जाती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो कौन सा तूफान लाने वाली है। तो जैसे ही ज्योतिषी से अजय की पूरी असलियत का पता चलता है, उसकी पत्नी उसके सामान की तलाशी लेती है। और उससे क्या मिलता है? धतूरा और वो सारे औजार जिनसे वो लोगों को बेवकूफ बनाता था। बस सारा खेल पलट चुका था।
सच अब बाहर आ चुका था। और अब आता है कहानी का 5वां और आखिरी पड़ाव, जैसे को तैसा। खेल अब अपने अंजाम पर था और अजय को उसी के बनाए नियमों से मात मिलने वाली थी। तो जब उसकी पत्नी सच लेकर उसके सामने खड़ी होती है, अजय अपना पुराना हथियार आजमाता है, धमकी। पर उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि पासा पूरी तरह पलट चुका है। अब उसकी पत्नी के पास सच की ताकत थी और वो डरने वाली नहीं थी। और उसकी पत्नी का जवाब सुनिए। वो अजय के सबसे बड़े राज को, उसके सबसे बड़े डर को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वो समझ चुकी थी कि अजय की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ये झूठी इज्जत ही है। अब देखिए, घर में ताकत का पलड़ा कैसे पूरी तरह पलट गया। जो खुद को मालिक समझता था, वो अब एक नौकर की हैसियत में था, और जिसे नौकरानी बनाकर रखा गया था, वो अब घर की असली मालकिन थी। एक ही छत के नीचे सब कुछ बदल गया था। जिस झूठी इज्जत के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो अब खाक में मिल चुकी थी। अजय यानी परम शर्मा अब अपने ही बुने जाल में फंसकर अपनी ही पत्नी के पैर दबाने पर मजबूर था। अपने ही घर में वो एक गुलाम बनकर रह गया था। तो सोचने वाली बात यह है, कहानी की शुरुआत में अजय ने कसम खाई थी कि वो अपनी अकल से दौलत और इज्जत कमाएगा, पर क्या आखिर में वो कामयाब हुआ, या असली दौलत और सम्मान किसी और ने अपनी असली चतुराई से हासिल किया? इस सवाल का जवाब शायद इस कहानी के अंजाम में ही छिपा है।